मुख्यमंत्री के शहर में ऐसी लापरवाही की 9 लोगों की आंखें निकालनी पड़ गई। तस्वीरें देखिए। इन लोगों की आंखों की रोशनी यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्था की भेंट चढ़ गई है, वो भी उस जिले में जहां से खुद मुख्यमंत्री आते हैं। दरअसल गोरखपुर में 1 फरवरी को न्यू राजेश हाईटेक हॉस्पिटल में आई कैंप लगा था। 30 मरीजों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ। 24 घंटे में ही उनकी हालत बिगड़ने लगी। घर आने के बाद उनकी आंखों से खून और मवाद गिरने लगा। 18 लोगों की आंखों में इन्फेक्शन हो गया था। हालात बद से बदतर होने लगे और फिर उन्हें दिल्ली, लखनऊ और बनारस के सुपर स्पेशलिस्ट अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। इन सबका इलाज प्रधानमंत्री की आयुष्मान योजना के तहत हुआ था। तस्वीरों में आप जिन लोगों को देख रहे हैं, ये सभी इस आस के साथ अस्पताल गए थे कि उनकी आंखों की रोशनी बच जाएगी, मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो जाएगा। लेकिन महज 24 घंटे के अंदर इन लोगों की आंखों में हमेशा के लिए अंधेरा छा गया। ये सभी भयंकर इन्फेक्शन के शिकार हो गए। पूरा मामला मुख्यमंत्री की नगरी गोरखपुर का है। गोरखपुर में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद 9 मरीजों की आंख निकालनी पड़ गई, जबकि 9 की आंखों की रोशनी चली गई है। स्वास्थ्य विभाग की कल्चर रिपोर्ट में इन्फेक्शन की बात सामने आई है। जिन डॉक्टरों ने इनका इलाज किया है, उनके खिलाफ मजिस्ट्रेट जांच शुरू की गई है। न्यू राजेश हॉस्पिटल के नेत्र विभाग को सील कर दिया गया है। मरीजों के बयान दर्ज किए गए हैं। मरीजों के मेडिकल रिपोर्ट को भी बतौर सबूत जांच में शामिल किया गया है। मजिस्ट्रेट ने ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर के भी बयान दर्ज किए हैं। मरीजों का कहना है कि ऑपरेशन के दूसरे दिन आंख में दर्द और मवाद आने लगा था। मामला 1 फरवरी का बताया जा रहा है। कुल 30 मरीजों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ था। 3 से 4 घंटे तक इन्हें ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया था। 2 फरवरी को अचानक सामने आया कि इन मरीजों की आंखों में इन्फेक्शन हो रहा है। एक एक करके 18 मरीज हॉस्पिटल पहुंचने लगे। इनका ऑपरेशन आयुष्मान योजना के तहत हुआ था। प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टरों के हाथ पांव फूल गए। मामला बिगड़ता हुआ देखकर इन मरीजों को गोरखपुर के सृजन आई केयर में रेफर कर दिया गया। यहाँ प्राथमिक जांच के बाद सामने आया कि मरीजों की आंखों में सीवियर इन्फेक्शन हुआ है, यानी कि गंभीर इन्फेक्शन हो गया है। यहाँ भी मरीजों का इलाज ठीक से नहीं हो पाया। इसके बाद उनके परिजन उन्हें बनारस, लखनऊ और दिल्ली एम्स लेकर गए। 24 घंटे बाद सामने आया कि अलग अलग जगह भर्ती 18 मरीजों में से 9 की आंखों की रोशनी जा चुकी है और 9 लोगों की आंखें निकालनी पड़ गई है, क्योंकि इन्फेक्शन लगातार बढ़ता जा रहा था। सीएमओ डॉक्टर राजेश झा ने बताया है कि ये बड़ी लापरवाही है। इसकी एडीएम स्तर पर जांच चल रही है। रिपोर्ट आने के बाद की आगे की कार्रवाई का फैसला लिया जाएगा। जांच कर रही स्वास्थ्य विभाग की कल्चर रिपोर्ट में बैक्टीरिया की पुष्टि हुई है, जबकि मजिस्ट्रियल जांच की रिपोर्ट जल्द मिलने की उम्मीद है। सवाल यह है कि इतनी बड़ी लापरवाही हुई कैसे, और जिनकी रोशनी चली गई उनका क्या? सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इसको लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा, मुख्य नगरी गोरखपुर में लोगों की आंखों की रोशनी छिन रही है और कोई चैन से बैठकर गाल बजा रहा है। मुख्यमंत्री जी जब गोरखपुर आते हैं तो क्या और कोई भी देखभाल या फिर हिसाब किताब करते हैं, या फिर केवल जोड़ गांठ के चले जाते हैं? इस बार जनता इन्हें गोरखपुर भी हराएगी और बताएगी कि चिराग तले अंधेरा कैसे होता है। रही बात स्वास्थ्य मंत्री जी की, तो ये समझ लेना चाहिए कि वो खुद और उनका विभाग हाथा नहीं भाता की मुख्य नीति के विस्तार के कारण उन्हीं की तरह उपेक्षित और अगले मंत्रिमंडल विस्तार में उनसे विभाग छीनने का आधार बनाया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय और विभाग की ऐसी दुर्गति देखकर हर कोई ये सहज रूप से स्वीकार भी कर लेगा कि सच में स्वास्थ्य मंत्री महोदय की लापरवाही और कमीशन खोरी की वजह से प्रदेश में चिकित्सा सेवाओं की इतनी दुर्दशा हुई है। जबकि सच ये है कि उन बेचारों के हाथ में पैसों के हिस्से बांट के अलावा और कुछ अधिकार या फिर दूसरी शक्ति, सामर्थ्य और अख्तियार नहीं है। स्वास्थ्य चिकित्सा विभाग में वो नेम प्लेट पर ही मंत्री हैं, कोई उनकी सुनता भी नहीं है। सुना है उन्होंने अपने मोबाइल में एक रिमाइंडर लगा रखा है, जो रोज सुबह उन्हें याद दिलाता है कि वो स्वास्थ्य मंत्री हैं। जाने वालों के बारे में अब और क्या कहा जाए, थोड़े लिखे को ही पूरा समझा जाए। उनका हाथा से जो पुराना नाता है, शायद उसी की वजह से बंद हो रहा है उनका खाता भी। अखिलेश यादव ने अपने पोस्ट के जरिए सीधे तौर पर तंज कसा और यहाँ तक कि जो अदावत चल रही है मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच में, उसको लेकर भी उन्होंने बातें कही हैं। हालांकि पूरा मामला तो इस बात पर निर्भर करता है कि आखिर जिन लोगों की आंखों की रोशनी गई है उनको लेकर आगे प्रशासन क्या करेगा, क्योंकि वो तो इसी आस के जरिए अस्पताल में गए थे कि उनकी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि लापरवाही
भयंकर लापरवाही, स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की वजह से उनकी आंखों की रोशनी चली गई। स्वास्थ्य विभाग के क्या हालात हैं इसका अंदाजा तो इसी बात से लग गया है। जब मुख्यमंत्री की नगरी में इतनी बड़ी लापरवाही हो रही है तो प्रदेश भर में लोगों का आखिर क्या हाल होगा, ये तो सभी देख रहे हैं। अब उन डॉक्टरों पर कार्रवाई क्या होती है ये देखने वाली बात होगी। अगर इतने बड़े कांड के बावजूद वो डॉक्टर, वो हॉस्पिटल बच जाते हैं, तब हर कोई ये देख पाएगा कि उत्तर प्रदेश में आखिर क्या चल रहा है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।